के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा भाई आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम। तो कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। पंचायती राज विभाग से ग्राम कचहरी का और न्याय मित्र का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। अब जो है तीसरा बहाली बिहार पंचायती राज से आपको देखने को मिलेगा तकनीकी सहायक का। उसके बाद आपको बहाली देखने को मिलेगा लेखापाल का। उसके बाद बहाली देखने को मिलेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ये सब भी जो है जिस तरह से आपका ग्राम कचहरी सचिव का, चाहे आपका न्याय मित्र का, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स था, तो ये सब भी जो बहाली हम आपको अभी बताए, लेखापाल का, तकनीकी सहायक का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ये सब भी बहाली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक ही रहेगा, मतलब कि संविदा पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक का मतलब हो गया संविदा पे। कुछ बहाली जो है ग्राम कचहरी में परमानेंट आने वाला है। तो कितना पदों का परमानेंट बहाली आएगा, संविदा वाले बहाली जो आपका आने वाला है लेखापाल का, तकनीकी सहायक का, उसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, और जो परमानेंट बहाली है उसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, सचिव का हो गया, क्लर्क का हो गया। तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, बोला गया सचिव के अंतिम मेधा सूची जारी हो गया है। ये देख लीजिए कि पंचायती राज के विभाग के बिहार ग्राम कचहरी सचिव के अंतिम मेधा सूची जो है तैयार हो गया है। मेघा सूची तैयार होने का मतलब क्या हुआ, मतलब जो आपत्ति किए, आपत्ति के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया। ठीक है, अब जो है आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। विभाग ने 1583 पदों का, रिक्त पदों के लिए ग्राम कचहरी के लिए 16 से 29 जनवरी तक ऑनलाइन करवाया था। और इस बहाली को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। ये बहाली को लेकर के ग्राम कचहरी सचिव का, न्याय मित्र का, तकनीकी सहायक का यूट्यूब पे, पूरा यूट्यूब पे सबसे पहले बताने वाला वो चैनल है, तब वो है एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल। सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ये सब बोलने का चीज़ नहीं है। लगभग उस वीडियो को 2.5 लाख लोग देखे थे। ठीक है, अब देख लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताए थे जिसमें ग्राम कचहरी का विज्ञापन भी नहीं निकला था, न्याय मित्र का विज्ञापन भी नहीं निकला था, तकनीकी सहायक और लेखापाल वैकेंसी का चर्चा भी नहीं हुआ था। उसी से मैं आपको बताए थे कि वैकेंसी आने को है। ठीक है, अब इसका बहाली आएगा। और ये भी हम बताए थे कि मात्र 3 महीना के अंदर आपको क्लियर कर देगा। तो यहाँ देख लीजिए, 16 से 29 जनवरी तक आपका आवेदन हुआ। आवेदन का अंतिम तिथि कोई बदलाव नहीं किया गया। ये पहले ही मेरे द्वारा बोला गया था कि जिनको भरना है भर लीजिए, यदा कदा रहिएगा तो आपका फिर अंतिम फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अब विभाग के द्वारा जो है आपको गठित नियोजन समिति के अनुमोदन पर 14 फरवरी तक जो है आपको औपबंधिक मेधा सूची की भी घोषणा मिल गया है। फिर जो है आपत्ति या शिकायत दर्ज करने के लिए 19 फरवरी से 5 मार्च तक विभाग के द्वारा विकसित जिला परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के नियोजन समिति के द्वारा विधि सम्मत निराकरण के बाद विभाग ने अंतिम मेधा सूची जारी किया है। अंतिम मेधा सूची का मतलब क्या हुआ, तो अंतिम मेधा सूची का मतलब हुआ कि अभी इस सूची का जो लिस्ट आया है, इससे ना किसी को आपत्ति है, अब ना कोई को कहीं आपत्ति डालने वाले हैं, क्योंकि जो आपका आपत्ति का समय था वो भी समाप्त हो चुका है। आपत्ति हुआ, अगर आप आपत्ति किए तो आपत्ति में उनका रिजल्ट कैसे हुआ और आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में पूरा जो है विभाग आपको सही तरीके से बताई होगी। ठीक है, और ये बोला गया है कि इस तरह विभाग के द्वारा आवेदन आमंत्रित करने का अंतिम मेधा सूची जारी करने को लेकर पूरी तैयारी मात्र 2 महीना 6 दिन में कर लिया। हम 3 महीना के बताए थे आपको कि आपका काउंसलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक 3 महीना लगेगा, और 2 महीना 6 दिन में आपका मेरिट लिस्ट आ गया है। अब आपका काउंसलिंग होगा और जो है आपका फिर ज्वाइनिंग होगा। तो उम्मीद है कि 3 महीना में आपका जो हम बताए थे वो आपका सही हुआ। तो ये जो हम आपको जानकारी दिए थे, ये सब का आपको ग्राम कचहरी का ये सारा का सारा बात जो है मेरा 100% सही हुआ। आप मेरा यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख लीजिए, एक भी हम गलत जानकारी नहीं दिए हैं। जो भी हम आपको जानकारी दिए हैं वो 100% सही जानकारी दिए हैं। इस बात को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब जो है आने वाला बहाली का हम चर्चा करें कि आने वाला बहाली क्या रहेगा। तो अस्थायी पदों का जो बात है, तो आपका बहाली ग्राम कचहरी का देख लिए, न्याय मित्र का देख लिए। सीटों का संख्या से मत सोचिएगा कि सीट का संख्या कितना है, 1400 था, 2230 था, तो उतना पदों का नहीं आया है या उससे ज़्यादा आया है। तो हम बता दें कि जो पदों का जितना सृजन किया जाता है, मतलब जो भी विभाग में जितना पदों का सृजन होता है, मतलब जितना पदों का बताया जाता है कि इतना पद जो है उसमें सृजन हुआ, मतलब उतना पद जुड़ा है, उतना पदों का विज्ञापन नहीं जारी होता है।
उससे कम पदों का होता है, फिर उस वैकेंसी को नेक्स्ट विज्ञापन में जोड़ने के लिए रखा जाता है। तो अब जो है आपका न्यू वैकेंसी तकनीकी सहायक का रहेगा और लेखापाल का रहेगा, एकदम ध्यान रखिएगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा। और जो आपका न्याय मित्र का भी हो गया, सचिव का भी हो गया। 3 बहाली के लिए आप लोग तैयार रहिए अभी के लिए। क्या चीज़ के लिए? लेखापाल के लिए। लेखापाल का भी पहले फॉर्म भराया गया था, फिर से भराया जाएगा। अब जो है इसका आपको देखे होंगे कि लेखापाल का हाल फिलहाल जो है अवर संख्यांकी पदाधिकारी का फॉर्म निकला था, विज्ञापन निकला है अवर संख्यांकी पदाधिकारी का, BSO का, ठीक है। तो उस विज्ञापन में साइंस वाले स्टूडेंट को भी मौका दे दिया गया। मतलब जो मैथ वाले थे, केमिस्ट्री वाले थे, फिजिक्स वाले थे, सबको मौका दे दिया गया। और मौका देने का वजह यही बताया गया कि जो भी स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और जिनका भी सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो भी जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो जब BSO का अवर संख्यांकी पदाधिकारी का जब जो है आपका, जिसका 1 अप्रैल से फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है 682 पोस्ट का, तो जब उसका फॉर्म में उसका शैक्षणिक अर्हता में बदलाव किया जा सकता है, तो लेखापाल में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो बदलाव के मतलब क्या होगा? तो लेखापाल का जो वैकेंसी इस बार लगभग 8500 प्लस पद है, उसमें आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शैक्षणिक अर्हता का मतलब क्या? तो जिस समय लेखापाल का बहाली आया था उस समय कॉमर्स वालों के लिए था, लेकिन इस बार जो है आपको साइंस वाले को भी इसमें अलाउ कर दिया जाएगा। क्यों अलाउ कर दिया जाएगा? साइंस मतलब मैथ वाले को अलाउ कर दिया जाएगा, केमिस्ट्री वाले को अलाउ कर दिया जाएगा, फिजिक्स वाले को अलाउ कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? तो उसके पीछे कारण एक ही चीज़ है, वो कारण है BSO का शैक्षणिक अर्हता में बदलाव। BSO मतलब हो गया अवर संख्यांकी पदाधिकारी का। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि आप लोग जो भी हैं तैयारी कस के कीजिए, लेखापाल का हो चाहे तकनीकी सहायक का हो, ठीक है, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो। चयन प्रक्रिया क्या रहेगा? लेखापाल का नया बहाली में जो फ्रेश बहाली का विज्ञापन निकलेगा, तकनीकी सहायक का क्या रहेगा चयन प्रक्रिया, कार्यपालक का क्या रहेगा चयन प्रक्रिया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, मतलब कल चर्चा करेंगे। साथ साथ ये भी बहाली आपका आने वाला रहेगा। पंचायती राज प्राधिकारी का बहाली ये BPSC में जोड़ दिया जाएगा। अंकेक्षक का जो पद है ये भी BSSC में जोड़ दिया जाएगा। पंचायत सचिव का बहाली आपको देखने को मिलेगा। इसको मत कहिएगा कि BSSC में जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहाली आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और LDC को बहाली देखने को मिलेगा। निम्न वर्गीय लिपिक LDC को बोलते हैं, और उच्च वर्गीय लिपिक UDC को बोलते हैं। तो निम्न वर्गीय लिपिक LDC का यहाँ पे 504 पद और 1 पद देखने को मिलेगा। कार्यालय परिचारी का 5 पद देखने को मिलेगा, 104 पद। जिला परिषद का देखने को मिलेगा, कन्या अभियंता का, और जिला परिषद का निम्न वर्गीय लिपिक का 72 पद। तो ये आपको बहाली देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले बहाली आपको लेखापाल का और तकनीकी सहायक को देखने को मिलेगा और डाटा एंट्री ऑपरेटर को देखने को मिलेगा। लेकिन विज्ञापन कब जारी होगा? डाटा एंट्री ऑपरेटर का, लेखापाल का, और लेखापाल का, तकनीकी सहायक का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो हम आपको जानकारी दे दें कि लेखापाल का जो विज्ञापन का आप इंतजार कर रहे हैं, या तकनीकी सहायक का या आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो एकदम 100% आपका विज्ञापन अप्रैल में जारी हो जाएगा। और मात्र अभी संविदा पे जो भी पंचायती राज में बहाली हो रहा है, मात्र 3 महीने के अंदर जो है उसको फाइनल कर दिया जाता है। ये बात आपको पता है। तो 3 महीना के अंदर ही आपको इसमें भी फाइनल कर दिया जाएगा। इस बात को भी एकदम पूरी तरह से सचेत रहिएगा। 3 महीना के अंदर ही आपको जो है इसका फाइनल कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो है जून जुलाई तक आपका पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब जो भी इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को भरने के लिए, अब जो है लेखापाल का फॉर्म कौन भरेगा, तकनीकी सहायक का कौन भरेगा, उम्र सीमा क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, उसका हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।